दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि एकदम जोरों शोरों से एग्जाम की तैयारियों में लगे हुए हो। जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई, थोड़ा सा देर हो गई, सुबह से कोशिश हो रही है लेकिन शाम तक ही अपलोड हो पाई, क्योंकि ऑपरेशनल मैनेजमेंट का जो आपका OR में आप जो ये MBA कर रहे हैं इसका पेपर्स बहुत रेयरली अवेलेबल रहते हैं। 5 साल के इसके पेपर अवेलेबल चेक करना, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। ये जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कल एग्जाम है इसका। अब इस एग्जाम में इसका पेपर स्टडी मटेरियल बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल रहता है, 5 साल का भी अवेलेबल नहीं रहता, और मेरा ये एश्योरेंस रहता है कि इन्हीं में से आपका पेपर आए। तो क्वालिटी कंटेंट देने के लिए, क्वालिटी क्वेश्चंस देने के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे निकाल के लाया हूं कि मतलब मैंने जान लगा दी है। अब आप मुझे बताइएगा कि कितने आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए। मेरी पूरी कोशिश थी कि आज सुबह ही ये क्वेश्चन डिलीवर हो जाए, लेकिन इस कंटेंट का मैच करने में डिफरेंट जो हमारे पैरामीटर्स है इसमें टाइम लग रहा था, इसलिए मैं लेट नाइट तक ये अपलोड कर पा रहा हूँ। इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आप जल्दी से ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। एडवांस में बेस्ट ऑफ लक, और एग्जाम देने के बाद जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन हिट हुए। आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है, तो जल्दी से ये वाले सारे क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं। और जल्दी से पहला क्वेश्चन, आप जैसे ही एग्जाम में जाओगे टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट आपको देखने को मिलेगा। प्लांट का फिक्स लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, ये जो जितने भी सारे लेआउट है, टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला जो आपको देखने को मिलेगा, अच्छा ये 2-3 क्वेश्चन का इंक्लूड कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि इसमें बार बार रिपीट हो रहे थे क्वेश्चन। तो एक तो है, अच्छा आंसर लगभग सबका सेम ही है, इसलिए ध्यान से देखना। ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर, ओवरव्यू ऑफ ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन। जो अपन बार कोड देखते हैं या फिंगरप्रिंट स्कैनर देखते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करनी है, इसकी डिटेल्स लिखनी है। बार कोड टेक्नोलॉजी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी, ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये 2+1+1 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो आएगा ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन के बारे में, ओवरव्यू दीजिए। यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके एडवांटेजेस एक्सप्लेन करने। क्या एक्सप्लेन करने? एक तो एडवांटेजेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन के। क्लियर है? आगे बढ़ूं बिल्कुल जल्दी से, है ना। तीसरा क्वेश्चन आपको ERP मिलने ही वाला है। ERP के बिना ये पेपर कंप्लीट नहीं होता। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी में देख लिया, ये ERP का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। कोई भी एक ERP का सॉफ्टवेयर याद कर जाना, जो भी आपके कॉलेज में पढ़ाया हो ERP का सॉफ्टवेयर, वो वाला सॉफ्टवेयर याद कर जाना। ERP का बेसिक मीनिंग और इसका एडवांटेज, इसका मीनिंग, इसका एडवांटेज, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। एडवांटेजेस, बेनिफिट्स, या आप कह सकते हो कि, और इसकी लिमिटेशन भी कहीं कहीं पूछी गई है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि आपके AKTU में तो आएगा। तो मीनिंग और एडवांटेजेस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, वो प्लांट लेआउट था। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के टाइप, जॉब शॉप, मास बैच, प्रोजेक्ट शॉप, ये इसके टाइप्स में ही है। ठीक है, ये भी मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन के अंदर मैंने लिखा है मेंटेनेंस रिकॉर्ड। मेंटेनेंस रिकॉर्ड की नीड और मेंटेनेंस रिकॉर्ड का बेनिफिट, 5वीं यूनिट का क्वेश्चन है, 5वें नंबर पर आ गया है। लेकिन ये बार बार आ रहा था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट यहाँ पर लिखा है। मेंटेनेंस रिकॉर्ड एंड बेनिफिट एंड नीड, यानी कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस का क्या बेनिफिट होता है, क्या नीड होती है, और देयर इज एन आइडियल प्रोसेस की वो एक्यूरेट होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, जेड पद्धति के साथ होना चाहिए, फाइलिंग सिस्टम क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए, डेट टाइम रेफरेंस नंबर अटैच होना चाहिए। ये उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लीजिएगा, आपको एडवांटेजेस में, आपको नीड में आपको क्लियर हो जाएगा। नीड और बेनिफिट दोनों पूछा जाता है। ठीक है, मेंटेनेंस रिकॉर्ड। आगे बढ़ता हूं, रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज एंड पॉलिसीज। रिप्लेसमेंट की क्या स्ट्रेटेजी रहती है और क्या पॉलिसी रहती है, इसको आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना, कि रिप्लेसमेंट की स्ट्रेटेजी कौन कौन सी है, कैसे हम करते हैं, क्या उसके बेनिफिट हैं और क्या उसकी पॉलिसीज रहेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं पढ़नी है इसके अंदर, आपको एज ए कंपनी के ओवरव्यू के बारे में पॉलिसीज बतानी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक मतलब बहुत ही, मैं कह रहा हूं कि इस सब टॉपिक का
यहाँ पर से ज़्यादा इकोनॉमिक्स में वेटेज होता है, लेकिन यहाँ पर भी है ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड होता है। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट भी यहाँ पर खुद ही निकलता है, जैसे फिक्स वेरिएबल, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। आई होप आपने सब अभी तक पढ़ रखा है। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट में निकलता है ये क्वेश्चन, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे केस स्टडी भी आ सकती है। यदि आनी होती है तो केस स्टडी इसके ऊपर भी आ जाती है, नहीं तो प्लांट लेआउट पे आती है। याद रखना है 2 क्वेश्चन बनते हैं केस स्टडी के लायक, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या प्लांट लेआउट के। आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड कैपेसिटी एक्सपांशन स्ट्रेटेजीज। ये भी एक मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, 8वां। देखिए बहुत चुन चुन के, मतलब मैंने एकदम हीरे नगीने चुन चुन के टीम बार बार बना के दे रही थी। मैंने कहा नहीं, मजा नहीं आ रहा। एक बार तो पेपर पूरा का पूरा बना, फिर मैंने कहा नहीं, फिर से स्टार्ट से मेहनत करो, क्योंकि इसका मटेरियल कम, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा और इसके स्टूडेंट भी कम। लेकिन हमारी इच्छा है कि ये आप तक सब तक पहुंच पाए, क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट आए थे। मैं किसी को भी नाराज नहीं करना चाहता, मैं सबके लिए वीडियो बनाना चाहता हूं, भले वो 2nd सेम हो या 4th सेम हो, या फाइनेंस का हो, HR का हो, ऑपरेशन का हो, या सबके लिए, सबकी अपन हेल्प करना चाहते हैं। अपना क्या है, थोड़ा सा नॉलेज है, आप में एड ऑन कर रहे हैं। देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी एंड एक्सपांशन स्ट्रेटेजी। कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं एक्सपांशन स्ट्रेटेजी को? अरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, सब जगह वही HRM की रामायण चल रही है। ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आए, ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, लिंक्ड सेल सिस्टम, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का टाइप है, याद रखना। लिंक्ड सेल सिस्टम भी बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, मतलब ये अल्टरनेट आया है, बार बार तो नहीं, मतलब 1 साल आया फिर गैप हो गया, फिर अगले साल आया फिर गैप हो गया। इस साल आएगा कि नहीं आएगा वो पता नहीं, क्योंकि कोरोना ने हमारी पूरी गिनती बिगाड़ दी। तो यह कंटिन्यूअस प्रोसेस, लिंक सेल सिस्टम भी आपको पढ़ के जाना है। अगला है प्रोडक्शन वर्सेस प्रोडक्टिविटी। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन ही आपको ये मिले एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला बढ़ रहा हूं 11वां और 12वां, जस्ट इन टाइम एक प्रोसेस का मेथड है, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दोनों पे इस पे भी एक केस स्टडी मैंने एक बार देखी थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर, लेकिन अभी मेरे को नहीं लगता कि इतना कंटेम्प्रेरी टॉपिक है तो इसमें केस स्टडी आने की संभावना, लेकिन एक बार मैंने कभी देखी थी। इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन का रिलेशनशिप बताना है, और जस्ट इन टाइम क्या होता है, जैसे ERP सिस्टम है वैसे जस्ट इन टाइम है, आपको उसी के बारे में नॉलेज लेना है। 12 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, कितने एग्जाम में हिट हो रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा, और मैंने पूरी कोशिश करी है, आपके लिए मेहनत करी है, आप मेरे से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं कोशिश है जल्द से जल्द और भी सारे वीडियो आप तक पहुंचाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू।